मौसमी सिस्टमों का बनना भारत के तमाम राज्यों पर प्री मानसून की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये है नेशनल वेदर बुलेटिन 5 अप्रैल शनिवार के लिए। दोस्तों, उत्तर भारत के पहाड़ों से कुछ बादल पहले से बने हुए थे जो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये बादल यहां पर बढ़ने वाले हैं। पीछे से आप देख सकते हैं एक नई श्रृंखला बादलों की जो पहाड़ों की तरफ मूव कर रही है, पहाड़ों की तरफ कूच कर चुकी है। और ये जो श्रृंखला है निश्चित तौर पर उत्तर भारत के पहाड़ों को आने वाले समय में प्रभावित करेगी। डब्ल्यूडी आएगा तकरीबन 8 अप्रैल को। और आपको बता दूं कि अभी कई राज्यों पर गतिविधियां थोड़ी थोड़ी कम होने वाली हैं जो प्री मानसून की हो रही हैं, चाहे वो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र हों या मैदानी भाग हों, और या नीचे के मध्य और पूर्वी रीजन हो, दक्षिण भारत के भाग हों। इन तमाम जगहों पर जो बादल नजर आ रहे हैं इनका कुछ कमाल या कुछ प्रभाव आज दिखाई पड़ा। कल से ये बादल 5 अप्रैल से धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर गतिविधियां कई राज्यों पर कम हो जाएंगी। लेकिन आपको बता दें ये भी कि आने वाले समय में जल्दी ही बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो 7 अप्रैल से फिर से देश के कई राज्यों पर प्री मानसून की गतिविधियां काफी बढ़ जाएंगी, डराने वाली होंगी। आपके लिए चैलेंज बढ़ेगा, खेती और किसानी के लिए चैलेंज बढ़ेगा। लेकिन अभी क्या रहेगा इन परिस्थितियों में, जो ट्रफ है, जो सर्कुलेशन है, उसका प्रभाव है, वो कितना प्रभाव डालेगा देश के तमाम राज्यों के मौसम पर, ये सब कुछ जानते हैं आइए इस नेशनल वेदर बुलेटिन में, ताकि आप रहें अवेयर और आपको खेती का नुकसान न उठाना पड़े। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि हवा के रुख में परिवर्तन हो रहा है। मौसम में जो बदलाव हो रहा है उत्तर भारत के पहाड़ों से डब्ल्यूडी के आगे मूव करने के कारण, और साथ में जो नीचे से बादल या नमी आ रही थी उसकी दिशा में परिवर्तन होने के कारण, और इसी वजह से भारत के तमाम इलाकों पर, न सिर्फ उत्तर बल्कि मध्य और पूर्वी राज्यों में भी तमाम जगहों पर एटमॉस्फेयर क्लियर होने वाला है और मौसम साफ और शुष्क होने वाला है कम से कम 5 अप्रैल के लिए। तो आपको बता दूं कि डब्ल्यूडी के आगे जाने के कारण उत्तर के पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन ये बहुत लंबे समय की बात नहीं है। आपको बता दूं कि जल्दी ही उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक डब्ल्यूडी आने वाला है, और ये डब्ल्यूडी कहीं ना कहीं उत्तर भारत के पहाड़ों के तमाम इलाकों का मौसम बदल कर रख देगा। उत्तराखंड में भी आने वाले कुछ दिनों के दौरान अच्छी खासी बर्फबारी और बारिश देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी आप सभी से यही कहूंगा मैं कि अगर कटाई और मड़ाई का काम चल रहा है तो जल्दी निपटाएं, ताकि बारिश बीच में आपके लिए बाधा और चुनौती न बने। मैदानी क्षेत्रों पर पंजाब और हरियाणा में तमाम जगहों पर, साथ ही साथ दिल्ली और चंडीगढ़ में भी, और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर, उत्तर प्रदेश में कम से कम अयोध्या और प्रयागराज तक, इन तमाम जगहों तक चलेंगी उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाएं फिर से, और ये हवाएं रफ्तार पकड़ने वाली हैं। तो इस रफ्तार वाली हवा में एक तो पतझड़ का मौसम जो है वो और प्रोमिनेंट यानी और प्रभावशाली नज़र आता है, और जहाँ तहाँ पेड़ों के पत्ते सूखे बिखरे नज़र आते हैं वो और बढ़ जाता है प्रभाव जब तेज़ हवाएं, शुष्क हवाएं चलती हैं। तो यहाँ पर सुबह और रात का मौसम, चाहे वो अमृतसर हो या जालंधर या लुधियाना हो, पटियाला, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, आगरा, शामली, बागपत, मेरठ, बरेली, अयोध्या, कानपुर और झांसी, ललितपुर, प्रयागराज, इन तमाम जगहों पर सुबह का मौसम थोड़ा और ठंडा हो जाएगा, रात का मौसम भी ठीक रहेगा। दिन में थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, वजह एटमॉस्फेयर का क्लीन होना और धूप का तेज चमकते हुए दिखना। जहां तक राजस्थान की बात है तो राजस्थान में ये स्थितियां देखने को मिलेंगी आपको अलवर, सीकर, झुंझुनू और भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर और जयपुर तक। इसके पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर आएंगी पश्चिमी दिशा की हवाएं। तो यहाँ पर चाहे वो बीकानेर हो या जैसलमेर, गंगानगर हो या चूरू या जोधपुर हो, और इन सभी जगहों पर, तमाम इलाकों पर तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना दिन में भी और रात में भी नजर आ रही है। साथ ही प्रतापगढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और आसपास के इलाकों पर भी तापमान बढ़ेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक्सट्रीम जो बिहार से सटा हुआ रीजन है, यहाँ पर अभी हवा की रफ्तार पश्चिमी दिशा की न तो बहुत तेज रहेगी और ना ही पश्चिमी दिशा की बहुत प्रभावशाली हवा रहेगी। तो यहाँ पर भी वाराणसी और जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, इन जगहों पर सुबह और रात के मौसम में अपेक्षाकृत ज़्यादा ठंडक नहीं रहेगी, लेकिन ठीक रहेगा, दिन में गर्मी रहेगी। बिहार में भी वही हाल रहेगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी इसी तरह के मौसम की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि झारखंड के दक्षिणी भागों में और गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों पर थोड़े बहुत बादल नजर आ सकते हैं। यहाँ पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर बादल हैं और रहेंगे। अनुमान यह है कि असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अरुणाचल
में लाइट रेन की संभावना कुछ स्थानों पर है। सिक्किम में भी बादल रहेंगे, उप हिमालय पश्चिम बंगाल के ऊपर भी बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बरसात की उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ दक्षिणी जो पूर्वोत्तर का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर ज़रूर चांसेस हैं। मध्य भारत के भागों पर जैसा कि मैंने कहा कि ये हवा उत्तर से जब आएगी इस तरह से, तो इन जगहों पर पहुंचेगी और ये ग्वालियर का कुछ हिस्सा, टीकमगढ़ और जबलपुर, मांडला, बालाघाट का कुछ हिस्सा, ये भी उत्तरी हवाओं के दायरे में रहेगा। तो और साथ में हो सकता है कि कुछ छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा हो और महाराष्ट्र का विदर्भ का रीजन हो, जहाँ पर उत्तर की हवाएं पहुंचेंगी। तो यहाँ पर सुबह और रात का मौसम ठीक रहेगा, दिन में गर्मी रहेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी भोपाल, बैतूल, उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, जैसे दक्षिणी राजस्थान में वैसे ही इस तरह पे ऐसे इन तमाम जगहों पर मौसम काफ़ी गर्म होगा और गुजरात में भी मौसम में काफ़ी गर्मी फिर से बढ़ने वाली है। वैसे भी यहाँ पर गर्मी थी। महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों में, कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा के, विदर्भ के तमाम उत्तरी इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भागों में सिंधुदुर्ग और सतारा होते हुए, लातूर होते हुए कुछ स्थानों पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं। हो सकता है कि चंद्रपुर पर भी बादल रहें और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बीजापुर से लेकर के ओडिशा के तमाम इलाकों पर बादल नजर आएंगे। हालांकि ओडिशा पर छिटपुट बूंदाबांदी होगी, छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, बीजापुर में, बाकी ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में शुष्क मौसम रहेगा सभी जगहों पर। गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ के बाकी जगहों पर बारिश नहीं होगी और कर्नाटक में उत्तरी आंतरिक इलाकों में, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं दोस्तों। लाइट रेन होगी और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में यानी विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम में और साथ में कर्नाटक और केरल के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आंतरिक तमिलनाडु के क्षेत्रों में लाइट रेन की संभावना है। इस वीडियो में अभी इतना ही। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल के सब्सक्राइबर अगर आप नहीं हैं तो बन जाइए, ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।